हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग। वेलकम टू सिविल डिकोडर ऑफिशियल। दोस्तों, आज मैं नमामि गंगे की जो वैकेंसी चल रही है, जिसका आवेदन हो चुका है और हमारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप का वेट कर रहे हैं। और स्टूडेंट की डिमांड थी, वो लगातार कमेंट और मैसेज के माध्यम से जानना चाहते थे कि सर, इसमें प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों, मैं सब इसी पॉइंटों पर चर्चा करूंगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, इसका जो इंटरव्यू शेड्यूल्ड होगा वो जुलाई के स्टार्टिंग वीक या सेकेंड वीक तक शेड्यूल होगा। आपको अपडेट जल्द ही मिल जाएगी। जो अपडेट आने वाली है, जो मैंने पता किया है, आप जो इसकी इंटरव्यू से संबंधित अपडेट आने वाली है, वो जून के लास्ट में आपको अपडेट मिलेगी। दोस्तों, आप लोग इससे बेफिक्र रहिए कि इंटरव्यू कब होगा। इंटरव्यू बहुत ही जल्द होने वाला है। पूरी प्रक्रिया हो चुकी हैं। बस इंटरव्यू की डेट का निर्धारण करना करूँगा। जो इसमें प्रीवियस वैकेंसी, इसी वैकेंसी में जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए थे, वो क्या क्या पूछे गए थे। मैंने कई स्टूडेंट का रिव्यू लिया है, कई से मैंने बातचीत की है। उसके बाद एनालिसिस करके मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे अलग अलग स्टूडेंट से। दोस्तों, इसमें जो ज़्यादातर बच्चों के क्वेश्चन पूछे गए कि पहला क्वेश्चन उनका यही था कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट आखिरकार है क्या, ये कब स्टार्ट हुआ, इसका उद्देश्य क्या है और ये भारत के कितने राज्यों में चल रहा है। दोस्तों, नमामि गंगे प्रोजेक्ट है क्या। दोस्तों, नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट 2014 में इसका स्टार्टिंग हुआ था और ये कितने राज्यों में चल रहा है, ये अभी तक टोटल 11 राज्यों में चल। तो इसका जो उद्देश्य है वो रिवर के मेंटेनेंस, रिवर की क्लीनिंग एंड सॉलिड वेस्ट कि रिवर को क्लीन करने के लिए हम लोग क्या क्या इकाइयों का निर्माण करें, जिससे कि हमारी जो नदी है, हमारी जो उसकी सहायक नदियां हैं, वो सब साफ रहें, स्वच्छ रहें। और नदियों के किनारे क्या हम पर्यटन स्थल बना सकते हैं, क्या घाटों का निर्माण कर सकते हैं, ये सब नमामि गंगे प्रोजेक्ट से संबंधित हैं। और नदियों के जल से हम कहाँ कहाँ वाटर सप्लाई पहुँचा सकते हैं ग्रामीण एरिया में। दोस्तों, ये सब नमामि गंगे के उद्देश्य हैं और इस पर कार्य चल रहा है। टोटल ये 11 स्टेट में कार्य चल रहा है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश भी एक है। दोस्तों, जो टेक्निकल से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ज़्यादातर बिल्डिंग मटेरियल से पूछे गए हैं। बिल्डिंग मटेरियल में ज़्यादातर जो कि कंक्रीट मटेरियल से संबंधित, जैसे एग्रीगेट और टिम्बर से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। स्टोन और ब्रिक से और सीमेंट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ब्रिक में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ब्रिक की क्या स्ट्रेंथ होती है और इसके क्या क्या टेस्ट होते हैं, टेस्ट के बारे में भी पूछा गया दोस्तों। और सीमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण मटेरियल है कंस्ट्रक्शन के लिए। सीमेंट क्या है और इसके टाइप कितने हैं, कितने प्रकार की सीमेंट है, ये सब दोस्तों पूछा गया है। और सीमेंट के क्या क्या टेस्ट हैं, जैसे कि फील्ड टेस्ट क्या है और लैब टेस्ट क्या है। फील्ड टेस्ट में जैसे कि आप फील्ड पे गए तो आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट तो होता नहीं, आपको जो सीमेंट को अच्छा या ख़राब वो यूजुअल है कि नहीं, ये सब आपको देख के बताना होता है। तो आप लोग क्या क्या देखेंगे, जैसे कि उसके कई टेस्ट होते हैं। आपको सीमेंट को देखना है, देखने पे उसका कलर कैसा है वो वैसा दिखना चाहिए और उसको टच करने पर एक स्मूथ फील होना चाहिए। और उसमें अगर आप अपना हैंड इंटर करते हैं तो ठंडा महसूस होना चाहिए।
और अगर आप सीमेंट को पानी में डालते हैं तो वो पहले तो घुलना चाहिए, फिर उसके बाद सेटल होना चाहिए। ये सब फील्ड टेस्ट हैं। इसी प्रकार लैब में क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं ये सब पूछे गए थे। और जो नेक्स्ट टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों वो कंक्रीट पे पूछे गए। कंक्रीट मिक्स प्रोसेस, कंक्रीट के जो बैचिंग के प्रोसेस क्या क्या हैं, कंक्रीट कैसे बैच किया जाता है, हैंड मिक्सिंग और मैकेनिकल मिक्सिंग में क्या अंतर है, कितने % हम लोग सीमेंट एक्स्ट्रा लेते हैं, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए। और जो इम्पोर्टेंट है इसमें कंक्रीट के टेस्ट पूछे गए कि हम लोग कंक्रीट की स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं और स्लम टेस्ट क्या है। कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए जो मोल्ड होता है उसका क्या साइज होता है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए। और जो दोस्तों सर्वे से क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया लेवल से संबंधित। लेवलिंग क्या है दोस्तों, वन सरफेस टू अनदर सरफेस में कितना डिफरेंट है, उसके वर्टिकली डिफरेंस जो होता है उसको लेवलिंग कहते हैं। और इसको कैसे किया जाता है, स्पिरिट लेवल क्या है, ऑटो लेवल क्या है, और आप कैसे लेवल लेंगे, लेवल ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, किस मेथड से, HI मेथड क्या है, और बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड क्या है और कैसे लिया जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो कंस्ट्रक्शन से संबंधित है, जो कि बहुत ही यूज होता है कि स्टील में जो स्टील 8 mm का स्टील है उसका यूनिट वेट कितना होता है, और 10 mm का कितना होता है, 12 mm का कितना होता है। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन पूछे, किसी बच्चे से 8 mm का पूछ लिया, किसी का 10 से पूछ लिया। 8 mm का जो मैं बता दूं 3.9 होता है, और 10 का होता है 0.62, 12 का होता है 0.89, इसी प्रकार 16 का होता है 1.58 और 20 mm का होता है 2.47। दोस्तों ये तो सभी को याद होना चाहिए, एक सिविल इंजीनियर को ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बेसिक क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। और स्टील का यूनिट वेट डेंसिटी क्या होती है दोस्तों, 7850 kg/m³। 1 m³ स्टील में का जो वेट होता है वो 7850 होता है। दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सब बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोगों को बस जो इम्पोर्टेंट बेसिक फील्ड नॉलेज है उससे संबंधित थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। दोस्तों आप लोगों को इसी छोटे छोटे क्वेश्चनों पे ध्यान देना है। आप लोग इसकी तैयारी कर लीजिए। आपको कंस्ट्रक्शन से संबंधित किसी भी प्रकार के टेस्ट को नहीं छोड़ना है, सब आपको तैयार करना है। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल, क्योंकि जो नमामि गंगे का कार्य है वो निर्माण कराती है और वाटर सप्लाई और जो वाटर से संबंधित जो कंस्ट्रक्शन है वो सब कार्य कराती है। तो दोस्तों आप लोगों को इसी प्रकार से अपनी तैयारी करनी है। और आप लोगों को कोई डाउट हो किसी प्रकार का आप कमेंट कीजिए, और आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिसमें कि काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं। वो आपस में क्वेश्चन डिस्कशन भी करते हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो डायरेक्ट मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। मैं उसमें अपडेट भी डालता हूँ, जो मैं छोटे छोटे वीडियो नहीं बना पाता हूँ वो मैं अपडेट डाल देता हूँ। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।